70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? अरे यहाँ बहुत हल्ला कर रहे हैं सब। नहीं, आप हल्ला नहीं हो रहा है, आप सुने नहीं। आप गऊ के शुद्ध देसी गाय के 2 गोबर से स्नान करेंगे तो आपका चमड़ी का रोग समाप्त हो जाएगा। इतनी ताकत गोबर में है ऑलरेडी। तो उसको सौंदर्य प्रसाधन के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये गोबर खेतों में डाल के खाद बनाने के काम का है। बस हवा निकल गई ऑलरेडी। उस कैंसर जैसी बीमारी से कोई बचा सकता है तो गाय का मूत्र बचाता है। आपकी शादी हो गई? हाँ जी हो गई। पति कितने हैं? वो 10 बार बोला तो नहीं पीऊंगा। नहीं पियोगे? क्यों नहीं पियोगे? वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। तो दोस्तों वीडियो का थंबनेल देख के आप लोगों को मालूम पड़ ही गया होगा कि आज का वीडियो किसके ऊपर होने वाला है। जी हाँ, अनुरुद्ध आचार्य के ऊपर, AKA पुक्की बाबा। और आप लोग इनको एक ढोंगी बाबा भी बोल सकते हो। वो क्यों और कैसे, वो आपको आगे आने वाले वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग उनके चाहने वाले हो और उनका असली चेहरा देखने से डरते हो तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को छोड़कर चले जाओ, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो सनातन धर्म को दिल से और जी जान से तो चाहते ही हैं, बल्कि वो अपना दिमाग भी चलाते हैं। ताकि दोस्तों ऐसा ना हो जाए कि आजकल कोई भी बाबा बनकर आपके सामने चले आए और बिना सोचे समझे आप लोग उनकी बात मानने लगो कि भैया ये तो हिंदू धर्म को बहुत ज्यादा मानता है, ये जो बोल रहा होगा वो सच ही होगा। लेकिन दोस्तों यहीं पर आप लोग बहुत बुरी तरह से फंस जाते हो और बिना सोचे समझे आप लोग उसको फॉलो करने लगते हो। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और अनुरुद्धाचार्य को बेनकाब करते हैं ऑलरेडी। अब देखो ये बाबा सोशल मीडिया पर इसलिए वायरल हो रहे हैं क्योंकि ये लोगों को कुछ ऐसी एडवाइस दे रहे हैं। अब देखो अनुरुद्ध आचार्य का असली नाम है अनिरुद्ध तिवारी और उनका जन्म हुआ था 27 सितंबर 1989 में मध्य प्रदेश के जबलपुर में। अब क्योंकि इनके पिता पुजारी थे तो शास्त्रों का ज्ञान इनके पिता से मिला और फिर एजुकेशन लेने के लिए वृंदावन चले गए गिरिराज शास्त्री महाराज के पास और वहाँ पर वो हिंदू धर्म के सारे ग्रंथों को स्टडी करते हैं और फिर वो वापस अपने जबलपुर आते हैं और वहाँ पर वो कथा वाचन करना चालू कर देते हैं। और लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये कथा सुनाने में इतने अच्छे थे कि लोग इन्हें कई जगहों पर बुलाते थे कथा करने के लिए। इसके बाद ये फिर से वृंदावन चले जाते हैं और मई 2019 में गौरी गोपाल आश्रम को खोलते हैं और वहाँ पर वो कथा करना चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से हजारों लाखों लोग उस आश्रम में आने लगते हैं। और इसी टाइम पर अनुरुद्धाचार्य अपने कथा को टीवी और सोशल मीडिया पर लाइव करना चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से इनकी धीरे धीरे पॉपुलैरिटी बढ़ने लगती है। लेकिन दोस्तों जब मैं अनुरुद्धाचार्य के ऊपर रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चलता है कि जैसे धीरेन्द्र शास्त्री 2021-22 में सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे और हर जगह इनकी वीडियो दिखाई जा रही थी, और जब आपकी अदालत ने धीरेन्द्र शास्त्री का इंटरव्यू लिया तो वो 1 घंटे का इंटरव्यू आपको पता है कितने लोगों ने देखा? 5,70,00,000 लोगों ने देखा। अब देखो 2020 में धीरेन्द्र शास्त्री को कोई भी ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन जब वो वायरल हो गए और टीवी इंटरव्यू, पॉडकास्ट और हर जगह पर छा गए तो अनुरुद्धाचार्य ने भी सोचा कि अब मुझे भी वायरल होना पड़ेगा। तो ये भी कुछ ऐसा ही करना चालू कर देते हैं अपने सत्संग के अंदर। जैसे कि स्किन ठीक करने के लिए वो एक उपाय बताते हैं लोगों को, और वो भी क्या आपको पता है? अगर आपको अपना स्किन ठीक करना है तो आज से ही आप लोगों को शुद्ध देसी गाय के गोबर से नहाना पड़ेगा। इस गोबर से नहाने से चमड़ी का कोई भी रोग हो, मैं गारंटी लेता हूँ, चमड़ी संबंधी कोई भी रोग हो, आप गऊ के शुद्ध देसी गाय के 2 गोबर से स्नान करेंगे तो आपका चमड़ी का रोग समाप्त हो जाएगा। इतनी ताकत गोबर में है ऑलरेडी। अब देखो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि आज के टाइम पर इनकी बातों को कौन ही मानता होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। आज के टाइम पर इनकी बातों को मानने वाले लोग अंधविश्वास इतना ज्यादा फैल चुका है कि अब तो लोग गोबर भी खाने लगे हैं। अब देखो हम सब जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में गाय को माँ के समान माना जाता है और आज भी गाय के गोबर से पूरे घरों को लीपा जाता है। और अगर हम घर के अंदर हवन कराते हैं तो गोबर के उपले और देसी गाय के शुद्ध घी का इस्तेमाल करते हैं हवन के अंदर। ये सब चीजें तो हम सबको पता है, लेकिन पुक्की महाराज लोगों के बीच में अंधविश्वास क्या फैलाते हैं कि गौमूत्र पीने से लोगों का कैंसर ठीक हो जाता है। इस धरती में एक बीमारी है जिसका नाम है कैंसर, जिसका लगभग कोई इलाज नहीं है। उस कैंसर जैसी बीमारी से कोई बचा सकता है तो गाय का मूत्र बचाता है। अब देखो ये सुनकर अब तो लोग गौमूत्र भी पीने लगे हैं कि गुरुजी ने कहा है तो सच ही कहा होगा, और ये लोग बिना सोचे समझे गौमूत्र पीने भी लगते हैं।
मुझे पिछली बहुत बीमारी थी। गौमूत्र सेवन करने के बाद 4 सालों में आज तक मैंने कोई अंग्रेजी गोली नहीं ली, कोई इंजेक्शन नहीं लगाया, कंप्लीट। यही नहीं, पूकी महाराज ये भी कहते हैं कि अगर आप लोग गाय के गोबर से निकला हुआ गेहूं पीस कर रोटी बनाकर खाते हो तो आपको संतान की प्राप्ति होगी। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके उसे सुखा करके उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अब यहाँ पर आप लोग लॉजिक ढूंढ रहे हो ना, लेकिन भैया यहाँ पे लॉजिक मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लॉजिक है ही नहीं। फिर जब महाराज से पूछा जाता है कि ये सब चीजें किस ग्रंथ में लिखी हुई है तो ये बोलते हैं कि मैं तो ग्रंथ ही लाना भूल गया, और वो भी एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार लाना भूल जाते हैं। आपने मेरे को पहले बोला होता ना कि विषय है, मैं लेके आता आपको दिखाता। लेकिन जब वही गाय का गोबर टीवी एंकर उनके पास लेके गया तो उनका फेस कुछ ऐसे हो गया। बिल्कुल भेद है। तो आप तो इसके जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, आप तो देखकर बता देंगे किसका है। नहीं, ये सब देख के बताने की चीजें नहीं है। इसी गाय का गोबर ही शुद्ध है। लेकिन ऐसे देखकर पता नहीं चलता। नहीं, ये पता चलता, उसके भी गुण होंगे, पर वो यहाँ पे अब कहाँ लिबर्टी ले आए हम आपके बीच में। नहीं तो अगर इस तरीके से गोबर आपको कहीं मिले तो उसको सौंदर्य प्रसाधन के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये गोबर खेतों में डाल के खाद बनाने के काम का है। बस हवा निकल गई। आप लोगों को बताऊं पूकी महाराज इस समय क्या सोच रहे हैं कि भैया ये सब जो मैं बोलता हूँ वो तो लोगों के ऊपर अप्लाई होते हैं। कहाँ भैया आप लोग मेरे ऊपर अप्लाई करने के लिए चले आए। यही नहीं दोस्तों, ये एक वीडियो में लोगों को मारने की एडवाइस देते हैं। गुरुजी कॉलोनी का ही था एक लड़का। अच्छा, कॉलोनी का था? जी हाँ। तो गाली गुप्तार हो रही थी, गुस्से में थोड़ा तो पाइप मारा, थोड़ी सी चोट लगी थी और उसको पाइप पे ही खत्म हो गया। तो कहाँ सिर में ही मारा था? सिर में थोड़ी जरा सी चोट आई थी। अरे तो सिर में क्यों मारा, हाथ में मारा होता। गुरुजी अब पहले इतना नॉलेज नहीं था, अब हो गया नॉलेज, अब नॉलेज हो गया। आप कहाँ मारोगे? अब देखो इनकी जगह पर कोई दूसरा गुरु होता तो लोगों को कुछ ये एडवाइस देता। ये आजकल मूर्खता चल गई है। थोड़े थोड़े हिस्से में थोड़े थोड़े पैसे, थोड़ी थोड़ी जमीन में अपने भाई को कत्ल कर देते, अपने भाई को मार देते हैं। ऐसा नहीं यार, आप हमारी बात सुनो। तुम पिता के समान हो, वो अभद्र व्यवहार आपसे कर सकता है, आप नहीं। आप गंभीर बनो। आप जैसे अपने पुत्र को क्षमा करते हैं ऐसे सहोदर भ्राता है। थोड़ी सा हिस्सा ज्यादा दे देने से तू प्रसन्न रहता है। ले जा भाई, तू आनंद से रहे, मस्ती से खा पी। कभी हम तेरा विरोध नहीं करेंगे, कभी तुझे डांटेंगे नहीं। हम अपना और कमा लेंगे। भाई हो तुम हमारे। जिस उदर में हम पले उसी उदर में तुम पले हो। हम तुम्हारा अमंगल और अहित नहीं होने देंगे। छोटा कर सकता है आपसे, आपको नहीं करना है। आप बड़े हो, आप पिता के समान हो, और वैर विरोध ना जन्मने पावे। नहीं, आज तुम वैर विरोध करके जाओगे, कल तुम्हारे बच्चों में वैर विरोध। इसके बाद पूकी महाराज एक लड़के से पूछते हैं कि अगर तुम पढ़े लिखे हो तो तुम ये बताओ कि 70 में ऐसा क्या जोड़े जो 17 हो जाए। 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? फास्ट माइनस के 53। अरे माइनस प्लस नहीं लगेगा यार, आप जोड़ना है, घटाना नहीं है। हम बोल रहे हैं जोड़ो, प्लस करो। 70 में क्या जोड़ दें कि 17 हो जाए? आग की मात्रा जोड़ दो, हो जाएगा। अरे कहना क्या चाहते हो? अब देखो पूकी महाराज का एक और टैलेंट है, वो किसी के भी नाम को राम बना सकते हैं। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके नाम के आगे, जिसके नाम में राम ना हो। कहो तो मैं प्रैक्टिकल कराऊं। आपका नाम बताओ, कितने अक्षर हैं आपके नाम में? 3 को 4 से गुणा करो, कितना हुआ? 3 चौके 12। 12 में 5 और जोड़ दो, 17 हो गया। 17 में 17 और जोड़ो। 34 में 8 का भाग दो। 8 दूनी 16, 8 दिया, 8 चौके, और 8 चौके कितना हो रहा है? 32। कितना शेष बचा? 2। वही तो राम है, 2 अक्षर का प्यारा नाम। मतलब कुछ भी, जो तुम चाहे जोड़ दो, जो तुम चाहे घटा दो, और लास्ट में जो तुम चाहो वो लेकर चले हो, और फिर लोगों को बोलो कि भैया मैंने तो प्रूफ कर दिया। उसकी गणित मैंने बताई तो थी आपको। हाँ बताइए ना, मैं तो वही पढ़ के बता रहा था आपको। अच्छा देखिए, आप अपने नाम को, कितने अक्षर हुए आपके? वो एक बार बोलिए, आना जरा, लैपटॉप है, 1 मिनट। उसकी गणित पूरी है, मैं बता दूं। पहले ही दम तोड़ दिया उसको लगा ये वाइड बॉल जाने वाली। नहीं। और यही नहीं दोस्तों, इस बाबा को लड़कियों से भी प्रॉब्लम है, और वो क्या कि लड़कियां जॉब क्यों करना चाहती हैं। राधे राधे गुरुजी। जी, हम कोलकाता से आए हैं, हमें आशीर्वाद कीजिए कि हम आगे जाके नौकरी करके विद्या माता की सेवा कर सके। नौकरी क्यों करना है बेटा? फिर करती ना नौकरों वाली बात। खुद से काम करेंगे। मुझे जॉब करनी है, टीचर बनना है गुरुजी। पति क्या करते हैं? पति हमारे बिजनेसमैन है।
तो जब बिजनेस कर रहे हैं, पति कमा रहे हैं मस्त, तो आपको क्यों काम करना है? गुरुजी मेरे घर के काम कर लो। दोस्तों अब जरा इस महिला की शक्ल को देखो। ये लड़की कितना बड़ा आस लेकर आई होगी महाराज के पास कि महाराज थोड़ा सा कुछ बोल देंगे तो उसका पति और उसके परिवार वाले मान जाएंगे और उसको काम करने का इजाजत दे देंगे। लेकिन इस लड़की को क्या पता था कि महाराज इसके सपनों पर पूरी तरह से पानी फेर देंगे। यही नहीं, पूकी महाराज के एक वीडियो में एक लड़का बार बार उनको मना करता है कि मैं सिगरेट नहीं पीता, लेकिन ये फिर भी जबरदस्ती प्रूफ करने के लिए लगे रहते हैं कि नहीं भाई तू सिगरेट पीता है। सिगरेट पीते हो आप? नहीं। गुटखा? नहीं। शराब? नहीं। आपके दोस्त तो सिगरेट पीते हैं? हाँ पीते हैं। पीते हैं ना? तो स्कूल में भी पीते हैं? हाँ। तो फिर आपको देते हैं? नहीं। आपको बोलते नहीं तुम भी पियो? मेरे को बोलते हैं, मैं मना कर देता हूँ 1-2 बार। और 1-2 बार मना कर दो, बाकी 3 बार बोला तो नहीं पीता हूँ। तभी भी। और चौथी बार बोला तो नहीं पीता हूँ। और 10 बार बोला तो नहीं पीऊंगा। नहीं पियोगे? क्यों नहीं पियोगे? घी 1 तोला घी जब जलता है तो 1 टन ऑक्सीजन पैदा होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, साइंस कहता है। अब देखो मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, क्या सच में साइंस ये कहता भी है। अब देखो जब भी हम किसी भी चीज को जलाते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और ऑक्सीजन खर्च होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर एक मोमबत्ती जल रही है और ये किसकी वजह से जल रही है? ऑक्सीजन की वजह से। लेकिन जैसे ही मैं मोमबत्ती के ऊपर ग्लास डालता हूँ और ऑक्सीजन रोकने की कोशिश करता हूँ तो ये मोमबत्ती बुझ जाती है। लेकिन पूकी महाराज का क्या कहना है कि अगर मैं 1 तोला, एक तोला, ध्यान से रखना, 1 तोला घी जलाएंगे तो हमें 1 टन ऑक्सीजन मिलेगी। 1 तोला घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन पैदा होता है। ये कहाँ से लाया आप? उठा लीजिए साइंस। कहाँ, कौन से साइंस में लिखा है भाई? आप चेक कर लीजिए, चेक करवा लीजिए। उसकी किताब का भी नाम बता मैंने दीजिए। देखो कुछ बातें ऐसी होती है ना, मैंने सुना, पकड़ लिया सालों। आपके टच में है ये सब चीजें, आप महाराज जी, चेक मैं आपको करवाइए। बता रहा हूँ ये वाइट बॉल है। नहीं, ये वाइट बॉल है। ये वाइट बॉल नहीं है। जैसे फैक्चुअल बातें करेंगे मैं उसमें समर्थन करूंगा जी। आप ये कहेंगे 1 तोला घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन पैदा होता है। अब देखो पूकी महाराज एक बार साइंस का सपोर्ट लेकर 1 टन ऑक्सीजन निकालते हैं, फिर वहीं दूसरी तरफ साइंस से ही प्रूफ मांगने लगते हैं कि मुझे प्रूफ दिखाओ कि कैसे हम बंदर से इंसान बने। अब देखो आप लोगों ने ना कभी नोटिस किया होगा कि जब भी कॉमेडियन कॉमेडी करता है तो वो सामने वाले का क्वेश्चन डबल मीनिंग में सोचता है। पहला वाला जवाब जो नॉर्मल सा होता है और दूसरा वाला जवाब जो फनी और ट्रिगर करने वाला होता है, और कॉमेडियन वही वाला जवाब सुनाकर आप लोगों को हंसाता है। और यही टेक्निक पूकी महाराज यूज करते हैं कि मैं ऐसा वैसी चीजें बोलूंगा तो मैं सोशल मीडिया पर और ज्यादा वायरल हो जाऊंगा। तो ये अपने कथा में यही सब चीज बोलना चालू कर देते हैं और ठीक वैसे ही होता है जैसे ये चाहते थे। लोग इनका ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर मीम बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करना चालू कर देते हैं, जिससे होता क्या है, ये भी धीरेन्द्र शास्त्री जैसे वायरल हो जाते हैं और फिर इनको भी लोग पॉडकास्ट और हर एक टीवी चैनल पर बुलाना चालू कर देते हैं। और हाल ही में तो ये एक कॉमेडी शो में गए थे जहाँ पर निया शर्मा भी आई होती है, और आप लोगों को याद होगा यही निया शर्मा छोटे कपड़े को प्रमोट करती हैं। मैं कोई गलत नहीं कर रही, बट किसी को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। आई अंडरस्टैंड दैट देयर इज एन इंडियन ऑडियंस व्हिच दे लाइक टू सी यू नो, ऐसे सूट सलवार वाली लड़कियां उन्हें पसंद है, उन्हें लगता है वही सबसे सही होती है। उन्हें लगता है मैं छोटे कपड़े पहनूंगी तो मैं घर तोड़ दूंगी, घर बर्बाद कर दूंगी, मैं किसी की नहीं हो सकती। पर ये यहाँ पे है, बट इट्स नॉट ट्रू, यू नो, इट्स नॉट राइट। सो इनटू दोस FTV मॉडल्स एंड यू नो ऑल द थिंग्स, तो मैं वो बहुत फॉलो करती हूँ। तो मैं अपनी कैसे थिन रहना है बॉडी पे, अब मैंने इतनी अपनी बॉडी मेंटेन की है, मेरे को हक है यार ये पहनने का। आई लाइक वेयरिंग शॉर्ट क्लोथ्स, शॉर्ट स्कर्ट। और आप अपना काम कर रही हो, अपना पैसा कमा रही हो, कामयाब हो। और फिर बोलती है कि आप लोग कौन होते हैं मुझे छोटे कपड़े पर बोलने वाले। अरे भैया क्यों ना बोले, तुम जैसे इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज की वजह से आजकल भारत में ऐसे ऐसे वीडियोस देखने के लिए मिल रहे हैं। छोटी बच्चियां ऐसे ऐसे बॉडी पार्ट्स को हाईलाइट कर कर डांस कर रही हैं जो अभी तक डेवलप तक नहीं हुए हैं। वायरल वीडियो में एक लड़की इंडिया गेट के सामने तौलिया लपेटकर डांस करती हुई नजर आ रही है। ना ही उन्हें लोक लिहाज की चिंता है और ना ही जग की मर्यादा। तुमको पहनना है तो तुम पहनो, लेकिन सोशल मीडिया पे आकर नॉर्मलाइज मत करो कि ये सब छोटे कपड़े पहनना बहुत ही नॉर्मल चीजें हैं, कूल चीजें हैं। ये सब हमारी संस्कृति को शोभा नहीं देती। और दोस्तों आप लोगों को याद होगा अनुरुद्धाचार्य हर एक पॉडकास्ट पे जाकर बोलते थे कि बिग बॉस वाले मुझे कितना भी लाखों करोड़ों अरबों रुपए ऑफर करें, लेकिन मैं बिग बॉस में नहीं जाऊंगा और हम अपने संस्कृति और सनातन धर्म का सिर नीचे नहीं करूंगा। पैसा कोई करोड़ों नहीं अरबों दे, हम कोई बॉलीवुड की तरह थोड़ी पैसे को महत्व नहीं। हमारे
सनातन को, हमारी भारतीयता को, हमारे संस्कारों को महत्व है। वहां जाएंगे जहां हमारे जाने से हमारा धर्म संस्कृति मजबूत हो। जहां जाने से हमारा धर्म, हमारी संस्कृति कमजोर पड़े, वहां नहीं जाना चाहिए। भगवान शंकर ने रोका था माता सती को, मत जाओ सती यज्ञ में, नहीं मानी, गई, जलकर भस्म हो गई। तो जहां नहीं जाना चाहिए वहां नहीं ही जाना चाहिए। लेकिन फिर क्या होता है, इतनी सारी चीज बोलने के बावजूद भी ये बिग बॉस में चले जाते हैं। दो देखना पड़ेगी, एक आपके लिए कि नहीं, मैं जो लाऊंगा ना वो भागेगी नहीं, हमको भगोड़ी चाहिए। अब देखो, बिग बॉस से आने के बाद ये लोगों का माइंड वॉश कैसे करते हैं। मैंने मना किया था कि मैं बिग बॉस में नहीं जाऊंगा, फिर आप कहेंगे कि आप बिग बॉस के मंच में दिखे। हाँ, जो 18 लोग जो उस बिग बॉस का हिस्सा बनने जा रहे हैं, उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आप हमारे गेस्ट बन के, हमारे अतिथि बनकर आ जाइए। अब बताइए मैं क्या करता। पैसा ही पैसा होगा। अतिथि के रूप में मैं वहां गया, चूंकि उन्होंने कहा कि आशीर्वाद देने के लिए आ जाइए। बार बार मेरे मना करने पर भी जब उन्होंने कहा, तो आप ही बताइए कि आशीर्वाद देने के लिए मुझे नहीं जाना चाहिए था। लेकिन गुरुजी, आपने तो पहले कुछ और ही कहा था। शराब की दुकान में कोई बच्चा जाके खड़ा हो जाए तो लोग उसे भी शराबी मान लेते हैं। यदि मैं चरित्रहीनों के बीच में बैठने लग गया तो लोग क्या कहेंगे मुझे कि ये चरित्रहीनों के बीच में क्यों बैठे हैं। हाँ, आप आओ, सबका स्वागत है। चरित्रहीन हो तो यहाँ आओ, हम आपको उपदेश करेंगे, कथा सुनाएंगे, आपको सही राह बताने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को लग रहा होगा कि आखिरकार ये हिंदू लड़का अपने ही गुरु और संत के ऊपर वीडियो क्यों बना रहे हैं। अब देखो, वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज के टाइम पर कुछ गुरु और संत को छोड़कर बाकी सब जन पैसे बनाने के पीछे लगे हैं। और आज के सोशल मीडिया के जमाने में तो कुछ ज्यादा ही पैसा बनाने के चक्कर में लोगों के बीच में अंधविश्वास फैला रहे हैं। अब देखो दोस्तों, अनिरुद्धाचार्य एक कथावाचक है और हिंदू धर्म में कथावाचक एक बहुत ही बड़ा रिस्पेक्टेड पोजीशन होल्ड करता है। वो इस जगह पर बैठकर लोगों को कुछ भी ऐसा वैसा नहीं बोल सकता, और पहली बात तो ये ऐसे लैंग्वेज नहीं यूज कर सकता। आपकी शादी हो गई? हाँ जी, हो गई। पति कितने हैं? अरे यहाँ बहुत हल्ला कर रहे हैं सब। नहीं, आप हल्ला नहीं हो रहा है, आप सुने नहीं। लेकिन दोस्तों, भले ही आप लोगों को ना पता हो, लेकिन ये लोगों को मजा कराने के चक्कर में अपने हिंदू धर्म का बहुत बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं। आप लोगों को भी बड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए ऐसी सारी चीजें कर रहे हैं जो कि नहीं करना चाहिए। डाले अपना डेरा वो भारत देश है मेरा, ये तो गीत हमने सुना बचपन से। सोचिए, सबसे पहले सूर्योदय भारत में कैसे होगा। देखिए, पृथ्वी तो घूम रही है, पृथ्वी तो घूम रही है, लेकिन हमने तो गीत सुना, इसके आधार पर बोला कि भारत में ही सबसे पहला। हाँ, लेकिन दिक्कत क्या है कि आपने वहां मेंशन नहीं किया कि मैं रफी जी के गीत का उदाहरण देके कह रहा हूँ। लोगों ने कहा कि महाराज जी ने कह दिया तो सबसे पहले अब सूरज उगेगा। अब बच्चा जाके लिख देगा स्कूल में, वहां हो जाएगा फेल। अब बस दोस्तों, इन कथावाचकों का ऐसे वीडियो देखकर मुझे प्रेमानंद महाराज का एक बात याद आता है। कैसी बात करता है, कहां से बात करता है, पता नहीं चलता। अब हजारों लोग बैठ करके सुनते हैं, कैसी बुद्धि मारी गई, इष्ट की अवहेलना सुन रहे हैं बैठकर। और ऐसों को भागवताचार्य बनाकर मंच पे बैठाल करके सुनने के लिए निमंत्रण दोगे ना कि पुरीखा तर जाएंगे तो पुरीखा नरक जाएंगे, ऐसों को बैठा लोगे तो। अरे कम से कम सोच समझ करके तो बैठा लो। इनको भूरिदा जना कहा गया, पूज्य भागवताचार्यों को भूरिदा जना, भगवान की चर्चा करके शून्य मानस हृदयों में, जो भक्ति से शून्य है, उनके हृदय में भक्ति का प्रचार प्रसार करके भगवत रस से भर दे, उन्हें भागवताचार्य कहते हैं। ऐसी चर्चा भगवान की कभी हमने नहीं सुनी जैसी आज अब कलयुग में शुरू हो गई है। एक बहुत बड़े अपने को भागवताचार्य कहते हो, द्वारिकाधीश के विषय में बोल दिए। जिनकी जूठन खाते हो, जिनका जस गाते हो, तो तुम्हें प्रणाम नमस्कार मिलता नहीं, किसी काम के नहीं। उन्हीं के होकर के उनका जस गाते हो, इसलिए सब तुम्हें नमन करते हैं। और उन्हीं को तुम बेवकूफ कहो और उन्हीं को तुम गालियां दो। कैसे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जब कुदान जाती है। दान में जब कुदान आता है तो उनकी कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अपने को बड़े महापुरुष माना जाता है। हम भागवताचार्यों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हमारी बात जिनके कानों में यहां सुनाई दे रही हो, जहां भी सुनाई दे, आप बहुत बड़े भूरिदा जना कहे जाते हो। शास्त्र में जो बात अधिकारी है सुनने का, वही सुनाया जाता है। गुरुजनों के चरणों में बैठकर जब भागवत सीखोगे तब आपको पता चलेगा कि शास्त्र की अधिकारानुसार उपदेश दिया जाता है, नहीं तो भगवत लीलाओं का गायन किया जाता है, जिन लीलाओं के श्रवण कथन से चित्त आकर्षित होकर भजन में लग जाए, प्रभु में लग जाए। तो दोस्तों, आपका इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना है। और अगर कोई और हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसका भी कमेंट में जरूर नाम लिखना, उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। और हाँ यार, अभी तक आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने फैमिली के साथ शेयर कर दो। और इस चैनल पर और अच्छी अच्छी वीडियो चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मुझे 2 हफ्ते लग जाते हैं और आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे। तो भैया सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलूंगा आप लोगों को नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।